बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 अप्रैल है, मंगल का दिन है। बात करेंगे कराची डिफेंस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मैंने इस पे वीडियो की और आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं, जिसमें ये वाक़या पेश आया कि दो दोस्त थे, वो सी व्यू क्लिफ्टन पे फ्लैट पे थे। वहाँ उनकी आपस में तल्ख़ कलामी हुई। उसके बाद डिफेंस आए और एक दोस्त जब घर के सामने अपनी गाड़ी से उतरने लगा तो दूसरे ने पीछे से आके फायरिंग की और उस दोस्त की जान ले ली। फायरिंग करने वाला फ़हद था और जिसकी जान गई वो हुमायूं था। इस वाक़ये में कुछ जो है वो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 डेवलपमेंट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस मामले में जितनी भी चीज़ें सामने आएँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या, क्योंकि जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो हुमायूं था, ये 2 बहनों का इकलौता भाई भी है। इसके 2 बच्चे हैं और वालिदैन का भी एक ही बेटा था और ये बिज़नेसमैन था। अच्छा कारोबार है इनका, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इनके कोई बाइक्स के शोरूम भी हैं और कारोबार वगैरह भी हैं बहरहाल। लेकिन इसको अपने दोस्त ने और इसका दूर का कज़न भी था, उसने फ़हद या फ़ादी जिसको कह रहे हैं, उसने जो है फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। अब इस मामले पे जो है पुलिस को एक तो इसकी गाड़ी मिल गई है। गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी, क्या मामला था, कौन-सी गाड़ी है, उसकी तस्वीर भी दिखा दूँगा आपको और उसका बता भी दूँगा। और साथ-साथ इस मामले की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। जब ये कत्ल हुआ है उस वक़्त की सीसीटीवी फुटेज बहुत खौफ़नाक सीसीटीवी फुटेज है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ है, इसकी अहलिया जो है वो भी नज़र आ रही है, फ़हद नज़र आ रहा है जिसने फायरिंग की। इसकी जो है डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसी वीडियोज़ जो है करता हूँ और उनको फ़ॉलो अप भी करता होता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो करूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। और साथ-साथ फेसबुक पेज भी है, उस पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। उसे भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में सोशल मीडिया मैसेज या मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता होता है। आपको थोड़ा-सा उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है, उनके लिए थोड़ा-सा मैं जो है वो रिकैप दे देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये 2 डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करनी है। ये वाक़या जी, दोस्त थे, इकट्ठे बैठते थे। एक अपार्टमेंट है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती थी। ये डिपेंड करता है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, जब तक क्लियर हो इंशाल्लाह जब फाइनल होगा ज़रूर बताऊँगा। तो वहाँ पे ये इकट्ठे होते थे, बहरहाल ये वहाँ पे गपशप करते थे, बैठते थे। ये वहाँ पे बैठे हुए थे और उसके बाद हुमायूं वहाँ पे मौजूद था, उसके और इमाम और 1, 2, 3 और दोस्त भी थे। उनके नाम भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो वहाँ पे जो है फ़हद नामी जो इनका दोस्त है वो आया और उसकी इस हुमायूं के साथ तल्ख़-कलामी हुई। तल्ख़-कलामी के बाद ये लोग जो है वहाँ से रवाना हुए। कहा यह जा रहा है कि वहाँ भी फायरिंग हुई, वहाँ पे भी ये हुमायूं और एक और दोस्त जो गाड़ी में थे वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो गाड़ी भगा के आ गया। उनके पास से जो है वीगो डाला था और इसके पास पीछे प्राडो थी वाइट कलर की। तो ये आए, लेकिन जब हुमायूं अब डिफेंस में अपने घर के सामने उस गाड़ी से उतरने लगा वीगो डाले से, तो ये फ़हद पीछे से आया। अब सीसीटीवी फुटेज जो आई है, पहले उसका आपको बता देता हूँ। सीसीटीवी फुटेज जो है इसके घर के सामने की सामने आ गई है। उसमें क्या कुछ देखा जा सकता है वो आपको बता देता हूँ। जी, सीसीटीवी फुटेज जो है उसके मुताबिक जो है फुटेज में हुमायूं दाऊद अपने घर पहुंचता है और सामने से फ़हद खान भी पहुंच जाता है। ये दोनों गाड़ी इकट्ठी आती हैं। फ़हद खान हुमायूं दाऊद की गाड़ी को अपनी गाड़ी से ज़ोरदार टक्कर मारता है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। गाड़ी को टक्कर लगते ही फ़हद खान, हुमायूं और दीगर दोस्त गाड़ी से उतर आते हैं। फ़हद खान गाड़ी से उतरते ही हुमायूं से हाथापाई शुरू कर देता है। इनकी लड़ाई यहाँ भी हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हाथापाई के दौरान ही फ़हद जो है वो फायरिंग शुरू कर देता है, जबकि दीगर दोस्त फ़हद को रोकते हैं। फ़हद खान हुमायूं को गोलियां मारकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन फिर फ़हद खान दोबारा आता है और मज़ीद गोलियां बरसाता है। गोया पुलिस का ये कहना है कि वो उसको शायद ये यकीन नहीं हुआ था कि अभी हुमायूं मरा है, इसलिए उसको दोबारा मारने के लिए वापस आया, इसलिए वो मुड़ के पीछे आता है। फुटेज में देखा गया कि फ़हद खान दोस्त के मरने तक खड़ा रहा, जब तक कि फायरिंग की आवाज़ और वारदात देखकर हुमायूं की अहलिया को भी घर से बाहर निकलते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मकतूल की अहलिया मुलजिम फ़हद खान को रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मुलजिम जो है वो रुकता नहीं है, उसके हस्बैंड को मारता है और वारदात करने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब इसकी अहलिया भी जो है वो बीच में सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है। अब इस मामले में जो पेशरफ्त सामने आई है इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा, दूसरी पेशरफ्त वो आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पुलिस जो है वो मुलजिम फ़हद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मार रही है मुख्तलिफ जगहों पे। ना फ़हद मौजूद है, ना उसकी फैमिली वाले मौजूद हैं। ये भी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले लोग थे, ज़ाहिर है जिसने प्राडो रखी हुई है तो पैसे वाला ही होगा। और ये बिज़नेसमैन थे, ये कज़न भी है उस हुमायूं का। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जी, जब पुलिस ने एक जगह छापा मारा तो मुलजिम के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी, यही जो वाइट कलर की प्राडो है, ये पुलिस को जो है मिल गई और इसी गाड़ी से जो है
मकतूल हुमायूं की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। बताया यह जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम फ़हद अपनी गाड़ी जो है वो ख़याबान इत्तेहाद में हिलाल पार्क के करीब छोड़कर फ़रार हो गया था और पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों दोस्तों के दरमियान पुराना तनाज़ा चल रहा था, जिसके ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश आया। मखतूम और मुलजिम के दोस्तों से कत्ल के मामले पर पूछ-गुछ जारी है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि इसका जो दूसरा दोस्त जो साथ था, जो फायरिंग के वाक़ये को देख भी रहा था, इमाम नाम का लड़का है, उसके हवाले से जो है पुलिस उससे भी पूछ-गुछ कर रही है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो बताई जा रही है कि अभी कंडीशन उसकी इतनी स्टेबल नहीं है कि पुलिस उससे मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके। इसलिए पुलिस उसको कोई इतनी ज़्यादा इंटेरोगेट या उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकी। पुलिस को जो अभी तक पता चला है वो यही है कि जी इनका कोई पुराना तनाज़ा था, कोई पैसों का लेन-देन था, जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं। अब इसमें मज़ीद चीज़ें जो भी सामने आएँगी, ज़ाहिर है जब पुलिस से मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था। इसको मैंने जो है जब ये ख़बर सामने आई तो मैंने 2 दिन ग़ालिबन 1-2 दिन पहले की ये ख़बर है। उसके ऊपर मैंने ख़बर की थी, अब इसमें डेवलपमेंट्स आ रही थी, मैंने कहा जो ही कुछ मज़ीद इसके ऊपर डेवलपमेंट सामने आएँगी वो आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन वही जान किसी की भी जाए कीमती होती है। लेकिन आपको पहले बताया है कि 2 बच्चों का बाप था, 1 बेटा है, 1 बेटी है और साथ में वालिदैन का भी बताया जा रहा है कि ये हुमायूं दाऊद जो है ये इकलौता बेटा था। तो कत्ल कर दिया गया। पुलिस पहले प्राइवेट हॉस्पिटल लाश ले जाई गई, फिर उसके बाद जो है दूसरा जिन्ना हॉस्पिटल में ग़ालिबन शिफ्ट की गई और वहाँ पे जो है डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि जी इसकी तो डेथ हो चुकी है। दोस्त शायद कारोबार में भी इनका आपस में कोई लेन-देन का मामला था। जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी पैसों का भी मामला था। बाकी कुछ बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ और भी मामलात थे, ये वहाँ बैठते थे। कुछ ये भी खबरें हैं कि शायद नशा वगैरह भी मामला है वहाँ पे। लेकिन पुलिस से जो मेरी बात हुई है, जो सहाफ़ी दोस्तों से अब तक की जो मेरी बात हुई है, वो यही बता रहे हैं कि जी पुलिस को इस हवाले से कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई है कि जी कहे कि जी वहाँ पे इन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे। तो वो तभी पता चलेगा जब जो दोनों ज़ख्मी दोस्त जो साथ वहाँ पे मौजूद था, जो बिल्कुल ऐनी शाहिद है दोनों मकामात के ऊपर, उस अपार्टमेंट में भी और घर के सामने भी एक लड़का है जो दोनों मकामात पे मौजूद था। तो पुलिस की कोशिश है कि उसको ज़रा जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ताकि असल वाक़या पता चल सके। मुझे कल भी किसी ने कमेंट में पूछा हुआ था, बल्कि जिस दिन मैंने वीडियो की कि जी इसका असल इनका आपस में मसला क्या था? क्यों लड़ाई हुई इनकी? तो अभी तक कन्फर्म जो है वो नहीं है। कोई ये भी है इत्तलात कि जी पैसों का लेन-देन था, ये भी था कि जी वहाँ पे इनके आपस में कोई गरमा-गर्मी हुई। ख़वातीन के मामले के हवाले से भी, नशे का भी बात कर रहे हैं, लेकिन कन्फर्म अभी तक नहीं हो रहा कि मामला है क्या? देखिए इंशाल्लाह इस हवाले से भी और मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो इस वीडियो के हवाले से या बाकी वीडियोज़ के हवाले से मेरी कोशिश होती है आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। आप अपनी दुआओं में याद रखा करें और पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामिल नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। पिछली वीडियो में मैं वो जो है लोग मुझे पूछ रहे थे आपने जर्नलिस्ट का नाम क्यों नहीं बताया? जर्नलिस्ट मेरे उस्ताद भी हैं और मैं इसलिए उसमें नाम नहीं बताया उस वीडियो में, ज़ाहिर बात है कि मुझे खुद ये ठीक नहीं लग रहा कि लोग जो है एक खातून जिसको इतना अर्सा पहले से तलाक दे चुके हैं उसको अब 16-17 साल बाद इनके साथ जोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने नाम नहीं बताया, वरना नाम बताना कोई लोग मुझे नीचे लिख रहे थे पता नहीं आप डर गए या फिर अपनी बिरादरी को बचा रहे हैं, मैंने फिर कमेंट्स में फिर नाम लिख दिया कि वो आमिर मतीन साहब का कहा जा रहा था। तो ये मामला है, बाकी इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी और जो चीज़ें सामने आएँगी जिस हवाले से भी और जब तक कोई ऑथेंटिक या वो चीज़ सामने नहीं आती, कोशिश होती है तब तक जो है उसके ऊपर बात ना की जाए। आप दुआ में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।